हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार मुझे सभी के सभी लोग ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या मैं लाइव आ चुका हूं, ताकि इस अमेजिंग से सेशन की मैं शुरुआत कर सकता हूं और फटाफट इस पर्टिकुलर सेशन को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा बेटा। अभी के अभी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को। राइट, 1 मिनट बस मुझे दीजिए और हम लोग ये सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से। मैं अगर बात करूं बेटा आप लोगों के साथ, आज का ये पर्टिकुलर सेशन हमारा होने वाला है कौन सा? आज का ये जो हमारा सेशन है ये होने वाला है बेटा May 23 के प्लानिंग के रिगार्डिंग ये सेशन होने वाला है कि अगर अभी हम लोगों ने सीए फाउंडेशन के पेपर्स दिए हैं और अभी हम लोग हमारे रिजल्ट्स के लिए अवेटिंग है, तो ये जो यार पीरियड होता है ना, ये बड़ा बेकार होता है। एक तो अपने के लिए, अपने को एक तो सबसे पहली बात ये समझ नहीं आता कि जो पेपर गए ये गए कैसे है करके, समझ रहे बा है ना, मतलब पेपर गए कैसे। और दूसरा अपने को ऐसा लगता है कि यार नेक्स्ट वाले इसमें तैयारी कैसे करना है, और नहीं हुआ तो क्या, मतलब बहुत सारी डायलेमा वाले सिचुएशंस आ जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर। तो यार ये वाली चीजें काफी नॉर्मल है, ये आप सभी लोगों के साथ हो रही होंगी। इस चीज के रिगार्डिंग मैं आपको बात करूं। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ बेटा, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लेना। अनअकैडमी के ऊपर 2 तरीके से क्लासेस होती है, फ्री और पेड, जिसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। मैं अगर बात करूं, आ जाएंगे सभी के सभी लोग। मैं अगर कहूं आपके साथ, ध्यान दीजिए, समझिए बात को एकदम जोरदार तरीके से, आपको सारी चीजें बतवा देता हूं मैं कि अभी हमारा चल रहा है कौन सा, अभी हमारा चल रहा है जुलाई मंथ, राइट। और हमारे जो एग्जाम है बेटा वो हमको देना होगा May 23 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, May 23 के अंदर हमको एग्जाम्स देना होगा। मैंने MAJ लिख दिया, MAY, ठीक है, 2023। यहां पे हम लोग अपने एग्जाम्स को देने वाले, सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को हम लोग अपीयर करेंगे May 23 के अंदर। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे फाउंडेशन की तरह आपके एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होते। आपका जो अटेम्प्ट है वो मई में ही रहने वाला है। आपका रिजल्ट भले 1 महीना लेट आ रहा हो, तो वो समय जब हम खुश हो रहे थे कि हमारे कुछ दिनों में एग्जाम्स हमारी पोस्टपोन हो चुकी है, तो आप समझिए बात को, अब हमको ज्यादा मेहनत करना होगा, समझ रहे बात को। तो जो चीजें होती है ना, अल्टीमेटली यही के यही सेटल हो जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली अगर मैं कहूं आपके साथ, तो जुलाई में अभी हम लोग खड़े हैं जुलाई के अंदर, और May 23 के अंदर हमारी एग्जाम्स होने वाली है। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेट बात करूं आपके साथ, चलिए जुलाई एंड तक आपका रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल, वैसे तो नहीं आएगा, वैसे तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आने वाला है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। तो लगभग हम लोग ना 15th ऑफ अगस्त से, समझना 15th ऑफ अगस्त से हमारी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करना चालू करेंगे। सीधी सी बात है, अगर रिजल्ट आता है कब, रिजल्ट अगर हमारा आता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में। एज ऑफ नाउ रिजल्ट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं है। सीए फाइनल के जो रिजल्ट्स है वो ऐसे कह रहे हैं लोग कि एक्सपेक्टेड है 15 तारीख तक, हालांकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसे नोटिफाई नहीं किया है। तो अगर हम लोग 15 अगस्त से हमारी प्रिपरेशन चालू भी करते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए बेटा, आपके पास समय कितना बचता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना? केवल और केवल यहां पे आपके पास, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, आपके पास 9 महीने आने वाले। मतलब अगर सही मायने में मैं बात करूं, कौन से वाले चीज को लेके, आगे आने वाली चीजों से रिलेटेड, राइट। समय बहुत कम होगा अपने पास, क्योंकि मई में तो अपीयर होना है, तो आपके पास 8 ही महीने बचने वाले पूरे प्रिपरेशन के लिए। जहां बच्चे को 9 महीने मिलता है, उस चीज के लिए अपने को 8 महीने मिलने वाले, है ना। तो इस चीज की प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये 8 महीनों में हमको कैसे प्रिपरेशन करना है, उसकी सेल्फ स्टडी कैसे करना है, कैसे एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देना है, कैसे करना है, सारी चीजों के रिगार्डिंग मैं आपके साथ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, सभी लोगों को बता देना चाहता हूं मैं क्या हमारे सीए में 3 चीजें होती है, 3 लेवल्स होती है। सबसे पहला होता है सीए फाउंडेशन लेवल, फिर उसके बाद सेकंड वाली चीज होती है सीए इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरी वाली चीज होती है सीए फाइनल लेवल। समझ रहे बात को? सीए इंटर और फाइनल लेवल के बीच में यहां पे 3 साल की आर्टिकलशिप का आपका गैप होता है, जो हो सकता है न्यू स्कीम के बाद 2 साल का हो जाए। बट अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मैं भी न्यू स्कीम को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा। क्यों इंक्लूड नहीं करूंगे? क्योंकि अभी तक कुछ नोटिफाई नहीं हुआ है। अगर नोटिफाई हो जाता तो चीजें कुछ और होती। नोटिफाई नहीं हुआ है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है ना, समझिए बात को, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वही चीज को हम लोग क्या करेंगे, वही चीज को मान लेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि अगर न्यू कोर्स आता है तो आपको कैसे शिफ्ट, आप क्या क्या करोगे और कैसे चीजों के कौन से बेस्ट पॉसिबल चीज आपके लिए होंगी, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि न्यू स्कीम आती है तो क्या करना है करके आपको, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा।
कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल, ये 3 स्टेजेस होती है। हमारी पहले स्टेज के हमने सक्सेसफुली पेपर्स दे चुके हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं बेटा, ये हम लोग बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल की। अब मैं अगर आपके साथ कहूँ तो सीए इंटर के बारे में पूरी चर्चा करूंगा। पहले कौन से सब्जेक्ट्स है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं मैं आप लोगों को, एंड देन फिर उसके बाद उसके क्राइटेरिया, पासिंग के क्राइटेरिया क्या होता है, सारे चीजों के बारे में बता देता हूं कि कैसे पेपर्स होता है। एंड देन हमारा फिर फाइनल डिस्कशन आएगा कि 8 महीने के अंदर हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, 8 महीने के अंदर हम लोग तैयारी कैसे करके उस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग मैं आपके साथ बात करूंगा। देखिए सीए इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपको 2 ग्रुप मिलते हैं। समझ रहे बात को? आपको क्या मिलता है? आपको 2 ग्रुप मिलते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करके। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसे आपको 2 ग्रुप्स मिलने वाले हैं। दोनों ग्रुप्स के अंदर आपको 4 पेपर्स मिलेंगे, है ना। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और उसी प्रकार से ग्रुप 2 में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। अब मैं अगर कहूं आपके साथ, तो पेपर 1 आपका होने वाला है अकाउंट्स ग्रुप 1 का, पेपर 2 आपका होने वाला है लॉ, पेपर 3 की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो पेपर 3 आपका होने वाला है कौन सा? पेपर 3 आपका होने वाला है कॉस्टिंग, और पेपर 4 आप लोगों का होने वाला है टैक्स। समझ रहे बात को? ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूं आपके साथ, तो ऐसे 4 पेपर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे 4 पेपर्स आपको क्या मिलेंगे? ऐसे 4 पेपर्स आपको दिखने वाले बेटा कौन से? हमारे इस पर्टिकुलर इसके अंदर। समझ रहे आप बात को? ध्यान रखना। अब मैं अगर कहूं आपके साथ, वही इधर साइड अगर कहूं मैं, वही अगर इधर साइड अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आपको आने वाला है एडवांस अकाउंट्स करके, फिर आपको आने वाला है ऑडिट बराबर, फिर उसके बाद आता है कौन सा? EIS और SM। अब ये इतने भारी नाम क्या है सर, मैं आपको सब बता दूंगा, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और आखिरी में आता है कौन सा? आखिरी में आता है आपका एक वाली चीज FME को, FM और इकोनॉमिक्स करके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स करके। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए अकाउंट अपना है ना, उसके बाद लॉ, ये भी आपने फाउंडेशन लेवल पे देखा है, ये दोनों सब्जेक्ट। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगेन समझिएगा, जो अगेन नंबर से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जैसे अगर मैं कहूँ आपके साथ, ये जो फोन है, ये फोन की मुझे कॉस्ट कितनी रखनी चाहिए, सेलिंग प्राइस कितनी रखनी चाहिए, तो ये किस बेसिस पे डिटरमाइन होती है कि मेरे को इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी है। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट आपको मदद करता है कॉस्ट एनालिसिस करने में कि यार अगर एक कोई चीज की सेलिंग प्राइस इतनी है तो उसका प्रॉफिट कितना है। ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए आपको बहुत ही अमेजिंग सा सब्जेक्ट है। पर्सनल फेवरेट मेरा ये सब्जेक्ट हुआ करता था इंटरमीडिएट लेवल पे, और फाइनल लेवल में आने के बाद उतना ही ड्रैकुला सब्जेक्ट ये बन गया था। मेरे डर का सबसे बड़ा कारण था बेटा कॉस्टिंग फाइनल लेवल पे। खैर उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ टैक्स के रिगार्डिंग, तो ये जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है, अगेन वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, क्योंकि जो टैक्सेशन है, अब देखिए समझिए बात को, मैं अगर बात करूं ना, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, ये तो अपनी रोजी रोटी है यार सीए की। समझिए बात को, ये तो रोजी रोटी है बेटा सीए की। समझ रहे आप बात को? ध्यान रखना, जो टैक्सेशन है आप प्रैक्टिस करो तो भी आपको काम में आता है, आप जॉब करो तो भी आपको काम में आता है। तो ये अपना बेसिक समझना, ये एक नया सब्जेक्ट है, यहां से आपका बेस बनने वाला है सीए इंटरमीडिएट लेवल में। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, अपना बेस बनने वाला है टैक्सेशन लेवल का। तो अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम मन लगा के पढ़ना बेटा ये सब्जेक्ट को। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वाकई कह रहा हूं मैं आपसे, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड अमेजिंग सब्जेक्ट टैक्स का। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो नेक्स्ट वाली चीज आती है अपनी जैसे एडवांस अकाउंट्स करके। जैसे अकाउंट्स है तो उसका एक कुछ एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकता हूं एडवांस अकाउंट्स का, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकलिटीज इंवॉल्व होती है एडवांस अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। ऑडिट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, और EISSM की, बेटा पूछ लेना अपने सीनियर से। अगर सीए इंटरमीडिएट में कोई रुकता है ना, समझना बात को, अगर सीए इंटरमीडिएट में कोई व्यक्ति रुकता है ना, तो उसके 2 ही कारण होते हैं, उसके 2 ही दुश्मन होते हैं। वो है पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, दैट इज ऑडिट और EISSM। समझ रहे बात को? ऑडिट और EISSM, ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा थेरेटिकल है। समझिए बात को, ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा थेरेटिकल है, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकल पढ़ा जाए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी ये बन सकते हैं। इस चीज के बारे में कहूं मैं आपके साथ, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स करके, ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट, अगेन ये वाली चीजें भी प्रैक्टिकल है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी चीजें प्रैक्टिकल है, कौन सी चीजें थ्योरी है, उस चीज के बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। अकाउंट्स की बात करूं तो प्रैक्टिकल है, लॉ की बात करूं मैं आपके साथ तो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, और यहां पे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल बोलूंगा, दोनों चीजें इसके अंदर है। प्रोविजन भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो डिमार्केशन करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ एडवांस अकाउंट्स की, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऑडिट प्योर थ्योरी है, EISM प्योर थ्योरी है, और FME को जो है बेटा ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनता है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
अब मैं अगर कहूँ आपके साथ तो देखिए ऐसे पूरे दो ग्रुप्स के अंदर डिवीजन कर दिया जाता है सीए इंटरमीडिएट का, सीए इंटर का ऐसे दोनों पार्ट में बेटा डिवीजन कर दिया जाता है। अब मैं अगर बात करूं तो बच्चा चाहे तो सिर्फ एक ग्रुप दे सकता है, बच्चा चाहे तो सिर्फ दो ग्रुप दे सकता है। सर आप क्या रिकमेंड करोगे? दोनों ग्रुप। क्यों सर? मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, चिंता मत करना, मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके साथ तो आप चाहो तो दोनों में से ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो चाहे, आपकी जो मर्जी हो, आप वो वाली चीज दे सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बोथ ईच ग्रुप देना चाहिए या आपने फर्स्ट ईच देना चाहिए, आपने सेकंड ईच देना चाहिए। आप चाहे तो फर्स्ट भी दे सकते, आप चाहे तो सेकंड भी दे सकते, इस चीज का ध्यान रखना। सर लेकिन हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे ग्रुप 1 ईच पहले देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा ये बस एक चलन है, समझना बात को, एक ट्रेंड बन गया है, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि पहले के इसमें जब ये नया कोर्स नहीं आया था, उससे पहले जब हुआ करता था ना, तो वहां पे वो समय क्या था, आपको ग्रुप 1 पास करना पड़ता था आपके आर्टिकलशिप के लिए, तो ग्रुप 2 बुरा मान रहा था। तो ऐसे इसमें फिर जब नया कोर्स आया तो कहा कि चलो यार जो दोनों ग्रुप को पास करेगा वो क्या करेगा बेटा, समझना बात को, वो इसकी फाइनल की तैयारी कर सकता, फाइनल इन द सेंस कि वो आर्टिकलशिप कर सकता है करके। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप चाहे दोनों में से कोई भी एक क्लियर करो ना, तो आप यहाँ पे आर्टिकलशिप कर सकते हो। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो बात को? यस सर। अब देखिए, अब मैं आपके साथ बात करता हूँ यहाँ पे एवरी सब्जेक्ट, सुनिए बात को ध्यान देना जो मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूँ। जो एवरी सब्जेक्ट है ना, एवरी सब्जेक्ट कितने मार्क का होता है? यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट जो है आपको 100 मार्क्स ईच का आपको देखने मिलता है, समझ रहे बात को? 100 मार्क्स ईच का आपको हर एक सब्जेक्ट देखने मिलने वाला है, 100 मार्क्स ईच का ये पेपर होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर कहूं आपके साथ तो 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट, मतलब सर ग्रुप 1 आपका बन गया 400 नंबर का, और सर ग्रुप 2 भी तो कहीं ना कहीं 400 नंबर का ही बन गया ना। फिर ग्रुप 1 भी 400 नंबर का बना और ग्रुप 2 भी 400 नंबर का बना। मैं बोल सकता हूं क्या? हाँ सर, ग्रुप 1 भी 400 नंबर, ग्रुप 2 भी 400 नंबर। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके साथ तो दोनों ग्रुप 400 नंबर के, इसको पास होने के लिए सर कितना अपने को मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा? अगर आप पास होना चाहते हो इंडिविजुअल ग्रुप तो आपको 200 नंबर स्कोर करना पड़ेगा, है ना। इधर ग्रुप 1 में भी 200 और उधर ग्रुप 1 में भी 200। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सर जैसे फाउंडेशन के अंदर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया 40 होता था, काय में, लॉ में और अकाउंट्स में, वैसा ही कुछ क्राइटेरिया यहां पे भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। देखिए ओवरऑल मार्क्स में आपको 200 चाहिए चारों सब्जेक्ट मिला के, लेकिन इंडिविजुअल मार्क्स की अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, तो इंडिविजुअल में आपको क्या लाना है? 40% लाना होगा। मतलब अकाउंट्स में आपको 40 मार्क लाना है, लॉ में भी आपको मिनिमम 40 मार्क लाना है, कॉस्टिंग में 40 लाना है, टैक्स में 40 लाना है। मतलब सर बात तो ऐसी हो गई, मैंने अकाउंट्स में 60 लाए, मैंने लॉ में 60 लाए, मैंने कॉस्टिंग में भी 60 मार्क लाए, लेकिन मैंने टैक्स के अंदर 39 मार्क लाए, तो मतलब मैं फेल हो गया क्या? हाँ बेटा, समझना बात को, ध्यान रखना। आपका इंटरमीडिएट मतलब ग्रुप 1 आप पास नहीं माने जाओगे। वो बात अलग होता है कि 60 मार्क्स यहाँ पे जब आते हैं ना तो आपको एग्जेम्पशन दे दिया जाता है, मतलब अगली बार आपको पेपर देने की जरूरत नहीं होती है, वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपके साथ तो ग्रुप 1 सही मायने में आप क्लियर नहीं किए हो, ऐसा यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। सेम गोज विद द ग्रुप 2। सर ये अभी आपने कहा कुछ तो भी 60 मार्क वाला, वो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके साथ, और कुछ नहीं। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरा अकाउंट 60 नंबर में, मुझे अकाउंट्स में 60 मार्क्स आते हैं और बाकी मैं क्लियर नहीं कर पाता हूं, तो ऐसे इसमें क्या होता है? ऐसे इसमें समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे इसमें अगला जो पेपर होता है ना, मतलब अगली बार जो अगला अटेम्प्ट होता है उसके अंदर अपने को अकाउंट्स पेपर नहीं देना होता है, बाकी 3 पेपर देना होता है और 200 नंबर स्कोर करने होते हैं, 40 मार्क रिमेन्स द सेम करके। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझ गए? यस सर। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे इंडिविजुअल क्राइटेरिया में 40% है और ओवरऑल क्राइटेरिया में ग्रुप में 200 नंबर की बात यहाँ पे होने वाली है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, जो सभी लोग स्ट्रेस करते हैं, एक चीज का ध्यान रखना, सभी लोग स्ट्रेस जो करते हैं ना कि दोनों ग्रुप आप लोगों ने देना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं बेटा कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप सभी सब्जेक्ट में आप पास हो, यहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट में पास हो। जैसे अगर मैं कहूं 50
50 50 50 और यहाँ पे 40, तो आए कितने टोटल में 190 आए, बराबर, टोटल में 190 आए। और अब देखो सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप पास हो, लेकिन ओवरऑल में आप पास हो रहे हो क्या? ग्रुप नहीं हो रहे हो। लेकिन मान लीजिए 200 दूसरे ग्रुप में आपको 220 नंबर आते हैं, तो ओवरऑल इसमें आपको 410 नंबर आ गए, तो आपको क्या मिल जाता है? बेनिफिट मिल जाता है सेट ऑफ का। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को जो मैं कह रहा हूं आपके साथ। मान लीजिए ये अपना ग्रुप 1 है बेटा, ये क्या है अपना? ये अपना है ग्रुप 1 करके, और ये दूसरी चीज क्या है? ध्यान दीजिएगा, और ये जो दूसरी चीज है ना, ये अपना ग्रुप 2 है, ये अपना ग्रुप, अरे हाँ देख रहे क्या जबरदस्त गोले बनाए हो मैंने, ये अपना ग्रुप 2 है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, ये जो ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 के अंदर फॉर एग्जांपल चारों सब्जेक्ट में हम लोग क्लियर करते हैं, चारों सब्जेक्ट में हम लोग क्लियर करते हैं, और उसके बाद हमारे 190 ही मार्क बन रहे हैं। पास के लिए कितने चाहिए? पास के लिए 200 चाहिए बेटा। और वही अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, आपने बहुत मेहनत की और मान लीजिए आपको 220 नंबर आपके ग्रुप 2 में बन गए, चारों सब्जेक्ट आप क्लियर कर गए, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इस चीज का ध्यान रखिएगा यहां पे, और आपने दोनों ग्रुप साथ में दिया तो आपको क्या बोला जाता है? आपको यहां पे 410 नंबर स्कोर हुए, समझ रहे बात को? 410 नंबर स्कोर हुए, तो मैं ये कहूंगा आपको कि आप क्लियर। इंस्टीट्यूट आपको बेनिफिट देती है कि एक ग्रुप के मार्क्स को आप दूसरे ग्रुप के अंदर क्या कर सकते हो? आप दूसरे ग्रुप के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो, आप एक ग्रुप के मार्क्स को दूसरे ग्रुप के अंदर यूज कर सकते हो। इसलिए लोग स्ट्रेस करते हैं कि दोनों ग्रुप को साथ में देना चाहिए करके। लेकिन एक चीज समझिएगा, दोनों ग्रुप ठीक है आप साथ में बिल्कुल दीजिए, लेकिन इसका डिसीजन आप आज नहीं ले सकते। इसका डिसीजन आप कब लोगे? जब आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना होता है कि यार मैंने जो ग्रुप 1 अभी तक पढ़ा, इसमें से मुझे कितना याद है, इसमें से मैंने कितने शिद्दत से पढ़ा। तो उस बेसिस आप अगर आज से टारगेट रखोगे कि हमको दोनों ग्रुप क्लियर करना है, तो आप उस हिसाब से ग्रुप 1 की तैयारी करोगे। लेकिन चीजें सबके साथ सिमिलर नहीं होती। हो सकता है ग्रुप 1 पढ़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि नहीं यार बहुत ओवर एक्सेस हो रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं, ज्यादा का स्ट्रेस लेके ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप भी नहीं हुआ करके, है ना? तो एक एक करके ग्रुप दिया तो भी कोई बात नहीं है, आप दोनों ग्रुप दो। मैं तो यही चाहता हूं कि सभी लोग दोनों ग्रुप दीजिए करके। ये जो सेट ऑफ का बेनिफिट है बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि ये जो ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट है ना ड्रैक्युला वाले, तो वो जो 2 सब्जेक्ट है उसके अंदर अगर आपने मिनिमम 40 मार्क लेके ग्रुप 1 में ज्यादा स्कोर करके सेट ऑफ का जो आपको फायदा मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन समझिए बात को, आप अभी से खुद को स्ट्रेस मत दीजिए कि मेरे को 2 करना है, मेरे को 2 ग्रुप करना है, 2 ग्रुप करना है, ऐसा कुछ नहीं। आराम से मजे से पढ़ाई कीजिए ग्रुप 1 की, उसके बाद ये डिसीजन लेना कि 1 ग्रुप दूं कि 2 ग्रुप दूं करके। समझ रहे हैं बात को? इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप अपना डिसीजन बिल्कुल ले सकते हैं। बस मैं आपको सहारा, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि यार ये वाली चीज का आप ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, पेरेंट्स बोल रहे इसलिए मैं कर रहा हूं, या कोई बड़ा सीनियर है अपना, कोई एकदम बड़े भैया वगैरह होते हैं जिन्होंने बकाबक 2 ग्रुप निकाले होंगे, तो ऐसे इसमें वो बोल रहे नहीं करना ही पड़ेगा। अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, समझ रहे बात को? शांति से करना है, सारी चीजें प्रॉपर वर्क करती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आइए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब सुनना, अब हमारा मेन कंटेंट चालू होने जा रहा है। तो सर अभी तक क्या था? अभी तक तो केवल माहौल बनाया था अपन ने कि इंटरमीडिएट होता क्या है करके, समझना। उतना तो आपने इधर उधर सुने लिए होंगे, पढ़े लिए होंगे। क्या है, फाउंडेशन के बाद जब आपने देखे होंगे बेटा, एक चीज आपने ऑब्जर्व की होंगी, फाउंडेशन के जो आखिरी का 1 महीना होता है उसमें अपने पढ़ने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये एक चीज आती है माइंड के अंदर कि यार ऐसी लगन से मैं शायद पहले से पढ़ता ना तो मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं आता। ये हर व्यक्ति के माइंड में आता है, मेरे माइंड में भी आता है, और आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके माइंड में भी ये चीज आने वाली है। तो आप टेंशन मत लेना, है ना? वेलकम टू द टीम। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, समझिए बात को, तो ये वाली चीजें आपके साथ इंटर लेवल पे भी होने वाली है कि जब एग्जाम का 1 महीना होगा तो आप बोलेंगे अरे मजा आ रहा है करके, एकदम फास्ट, एकदम बहुत सही लग रहा है। लेकिन जब, और अब देखिए, जब एग्जाम का जब चीजें होती है ना, एग्जाम जब खत्म होती है ना, उसके बाद लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ऐसा लगता है क्या मतलब कैसे लोग हैं यार, कितना बोलते हैं करके, ऐसा फील होता है अपने को। क्योंकि अपने को आदत होती है ना बंद कमरे में अपन अपना पढ़ रहे करके, शांति से पढ़ रहे, तो अपने को फिर वो थोड़ा 10-15 दिन लगता है लोगों के साथ एडजस्ट होने में कि आजू बाजू की दुनिया कैसी है करके। ऐसा आपके साथ होता है। तो समझना, इंटर में तो ऐसी वाली चीज बिल्कुल होने वाली है। जब आपकी इंटरमीडिएट की प्लानिंग, आपकी प्रिपरेशन चालू होंगी, तो अब हो सकता है कि आप बहुत सारे दोस्तों से कई महीनों तक ना मिलो करके, क्योंकि यार ये समझिए बात को, फाउंडेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा समय मिलता था कम चीज के लिए, समझ रहे बात को, कम करिकुलम के लिए। यहां पे आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है और आपके पास महीने कितने बच रहे हैं? अगर मैं
स्पेसिफिकली मई 23 की बात करूं तो 8.5 महीने ही आपके पास मिल रहा है आपको प्रिपरेशन के लिए। मैं बोल सकता हूं ना, मैं प्रिपरेशन के लिए बोल सकता है कि 8.5 महीने ही हम लोगों को मिल रहे हैं। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे समय कम है और प्रिपरेशंस का जो ये ना बर्डन है वो बहुत ज्यादा है। बच्चा रिलेटिवली काफी छोटा ही होता है और उसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अचानक से बर्डन आ जाता है, तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आए चीजों का, बहुत सारी चीजें होंगी यार। तो इसलिए मेरा यही कहना था कि आप अपना डिसीजन दोनों ग्रुप का पेंडिंग ऐसा मत ले लेने का, कोई बोल रहा है तो अपन ने ले लिया। हालांकि टारगेट यही रखी है सभी लोग कि अपने को दोनों ग्रुप करना है, लेकिन आपका फर्म डिसीजन ग्रुप 1 की क्लासेस होने के बाद ही होगा। समझ रहे आप बात को? चलिए अब मैं आपके साथ बात करूंगा, ध्यान दीजिए, सुन लीजिए बात को, देखिएगा। देखो, अगर मैं कहूँ आपके साथ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगस्त 15 तक रिजल्ट आ जाता है और अगस्त 15 से आप अपने प्रिपरेशन चालू करते हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो नवंबर 15 तक लगभग आपकी सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 की क्लासेस चलेंगी। यहाँ पे आपके क्या चलेंगे? सीए इंटर G1 की क्लासेस चलेंगी अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि अपन लोग 15 दिन लेट है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाकी और क्या क्या चीजें करके, ठीक है। यस सर। अब मैं अगर ग्रुप 2 के ऊपर आप लोगों के साथ आता हूं तो ग्रुप 2 के ऊपर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? दिसंबर, जनवरी और फेब 15। तो फेब 15 तक हमारा क्या चलने वाला है बेटा? फेब 15 तक हमारे सीए इंटर, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, हमारे सीए इंटर की ग्रुप 2 की क्लासेस चलेंगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल सर, आप ऐसा कह सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल कह सकते हो। तो देखिए, सीए इंटर का ग्रुप 1 और सीए इंटर का ग्रुप 2, यहां पे मैंने आपको अभी एक मोटा मोटी प्लान बना रहा हूं, डिटेल में बाद में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम आएगा मई तक, और ये आपको मिल रहा है लगभग 2.5 महीने आपको मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, जिसके अंदर आप बहुत सारा सेल्फ स्टडी, बहुत सारा रिविजन और बहुत न जाने क्या क्या चीजें करने वाले हो करके। समझ रहे बात को? ध्यान रखिएगा। तो ऐसी आप बहुत सारी चीजें करने वाले हो, ऐसी आप बहुत सारी चीजें देखने वाले हो। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो अगस्त 15 से लेकर नवंबर 15 तक और नवंबर 15 से लेकर फेब 15 तक एकदम बढ़िया प्लान है। तीन महीने एक ग्रुप को लगते हैं और ठीक है यार, उतना तो लगता ही है, उतना समय तो लगने ही वाला है आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को। अब हो क्या रहा है, अब आपका होना ये है कि आप ये जो अपना डिसीजन है ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, आप ये समय लोगे, है ना, आप ये समय लोगे। अब यहाँ पे आपकी क्लासेस चलेंगी, अगर मैं अप्रोक्सीमेट क्लासेस की बात करूं तो 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। हो सकता है कोई सब्जेक्ट कम हो, कोई सब्जेक्ट ज्यादा हो करके, लेकिन 2 आवर्स में एवरेज पकड़ रहा हूं सब्जेक्ट का। और ऐसे आपको 4 सब्जेक्ट है, ऐसे आपको कितने सब्जेक्ट है? ऐसे आपको 4 सब्जेक्ट है। तो टोटल आपको 8 आवर्स की सिर्फ और सिर्फ क्लासेस होंगी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की। इस चीज का आप ध्यान रखना, 8 आवर्स की, है ना, 8 आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की क्लासेस, बराबर, बिल्कुल बराबर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, ध्यान दीजिए, सुनिए बात को। हमारे पास सर रहते तो 24 आवर्स है। अब आप कह रहे हो कि सर समझिए बात को, जैसे 10 घंटे हम लोग हटा देते हैं सोने के अंदर एंड अदर एक्टिविटीज, स्लीप एंड अदर एक्टिविटीज, ऐसा मैं बोल सकता हूं, स्लीप प्लस अदर में 10 घंटे अपन निपटा देते हैं, तो बच्चे कितने? 14 आवर्स हमारे पास। अब आप कह रहे हो सर कि स्टडी के अंदर 8 घंटे चले जाएंगे, तो बच्चे कितने? 6 घंटे। अब ये 6 घंटे के अंदर हमको इसको यूटिलाइज करना है कौन से चीज के लिए? हमको इसको यूटिलाइज करना है सेल्फ स्टडी के लिए, बराबर। हमको यूटिलाइज करना है इसको होमवर्क करने के लिए, हमको यूटिलाइज करना है इसको, अगर आप बीकॉम वगैरह दे रहे हो या बाकी कोई अदर स्टफ है तो अदर स्टफ के लिए अपने को ये 6 घंटे को यूटिलाइज करना है। मतलब अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनना, देखिए अपने पास समय बहुत कम बचने वाला है। मैं आपको आगे की अभी से प्लानिंग बता रहा हूं कि बहुत बहुत कम समय हमारे पास बचने वाला है बेटा, है ना, बहुत ज्यादा कम समय हमारे पास बचेगा। तो ऐसे इसमें आपने जितना ज्यादा, सुनिएगा, जितना ज्यादा आप प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे उतना बेहतरीन आपके लिए होगा। और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं बेटा, हर दिन आपको थोड़ी इतना समय मिलेगा। बहुत सारे कंटिंजेंट इवेंट आते हैं जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते, समझ रहे, जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके भी जीवन में आने वाली है। तो ऐसे इसमें हम लोग को उस चीज को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे बस अभी, बाकी और कुछ नहीं। तो ऐसे इसमें मैं क्या कहूंगा, ऐसे इसमें मैं कहूंगा कि आप खुद सोच के देखिए अपने पास समय बहुत ज्यादा कम बच रहा है यार, अब समय बहुत कम बच रहा है, अब करना क्या है करके। सर करे क्या? तो आपको सिंपल सी मैं एक चीज बता रहा हूं कि आपकी एक क्लासेस बहुत ही बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए। जब आप क्लासेस कर रहे हो, ड्यूरिंग द क्लासेस, सुन लीजिएगा बात को जो मैं कह रहा हूं आपके साथ। अभी मैं आपको जबरदस्त प्लानिंग बताऊंगा और उसके बाद आप कैसे मंथ्स को शिफ्ट करवा सकते हो वो भी चीज बताऊंगा। तो ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग क्लासेस आप लोगों ने आपके जो है ना, एक तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
समझिए बात को, ध्यान दीजिए। किसी दिन आपको लग रहा है कि आज मेरा क्लास के अंदर मन नहीं लग रहा है, आप क्लास को बंद कर दीजिएगा। अननेसेसरी डिवाइस के सामने बैठ के पढ़ के कोई मतलब नहीं है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं आपके साथ। आप वहां पे भी टाइम वेस्ट करते हो, आपको कंटेंट भी नहीं जमता है, आपको कुछ याद भी नहीं रहता है, प्योर वेस्ट ऑफ टाइम होता है, प्योर वेस्ट ऑफ टाइम होता है। उससे अच्छा वो समय अगर आप सेल्फ स्टडी कर लो, जब आपका मन हो क्लासेस देखने का तब आपने क्लासेस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वर्क करती है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लास के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लास के अंदर नहीं होंगी तो ये आपको ज्यादा समय लेगा सेल्फ स्टडी के अंदर, तो मतलब नहीं रहेगा। सेल्फ स्टडी के लिए भी समय दो, क्लासेस के लिए भी समय दो। ये तो यार ड्यूअल समय जा रहा है ना, ये तो ड्यूअल समय जा रहा है ना, तो मतलब नहीं रहेगा उसके अंदर। दूसरा, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखिए समझिए बात को, अगर आप इंस्टीट्यूट के नोट्स को बेस बना रहे हो, जो तो मैं चाहता ही हूं कि आप बनाइए करके, तो ऐसे इसमें आपने इंस्टीट्यूट के बेस को एकदम, अगर आपने सोच लिया कि यस इंस्टीट्यूट के बेस को अपने को फॉलो करना है, तो बस इंस्टीट्यूट मटेरियल को फॉलो करेंगे तो फिर वही आपके फाइनल नोट्स। नोट्स को आप स्विच मत करना। एक तो पहली बात, जो नोट्स डिसाइड कर लिया उसको चेंज मत करना। बार बार चेंज करते हो, फिर किसी के कलर रंग बिरंगे नोट्स आ जाते हैं कहीं पे, और ऐसे इसमें आप बोलते हो अरे ये नोट्स तो ज्यादा जबरदस्त लग रहे हैं, चलो स्विच मारते हैं। स्विच नहीं मारते, कुछ स्विच नहीं मारते। एक बार डिसाइड कर लिया जो नोट्स है वो नोट्स है, बस फाइनल नोट्स है। एग्जाम तक आप वही करेंगे, क्योंकि आप ये नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट, जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ थ्योरी सब्जेक्ट की, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलोगे पहले से, क्योंकि देखिए यार बाद में आपके पास रिवीजन करने का मौका मिल जाए ना, रिवीजन भी अपनी होगी ना, तो उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार होंगे। अभी ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, तो ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे फाउंडेशन के अंदर कैसे अपन नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते थे, उसी प्रकार से क्लास के अंदर केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलिएगा। क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलिएगा। उसके बाद में अगर तीसरे चीज की बात करूं मैं आपके साथ, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर वैसे तो वन टाइम आपने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन आपको वन टाइम के अंदर जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप एलिमिनेट करोगे रिपीटेटिव क्वेश्चंस को। क्या बोला मैंने? आरक्यू मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन। हो देखिए कई बार ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन और उसकी एग्जैक्ट कॉपी दूसरा क्वेश्चन होता है, तो एक आधी एडजस्टमेंट अलग अलग हो जाती है। ऐसे कई बार अकाउंट्स में होता है, हो सकता है आपके एफएम में हो, आपके कॉस्टिंग में हो, तो ऐसी कई सारी चीजें आप देखोगे। तो आपको क्या करना है, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट कर देना, लिख देना साइड में, इसको सॉल्व नहीं करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट अच्छी सी है तो वो एडजस्टमेंट को हाईलाइट कर देना, ताकि क्या होगा कि कल चल के आप वो एडजस्टमेंट को ध्यान रख। देखो यार, एक बार तो सभी चीज को सॉल्व करना है, कोई बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगली बारी के लिए आपके पास समय थोड़ी है इतना। तो ऐसे इसमें आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट इसको हाईलाइट कर दोगे एडजस्टमेंट को, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे चैप्टर को तो आप बोलोगे मजा आ गया करके। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, एक सबसे बेहतरीन चीज बताता हूं प्रैक्टिकल के अंदर जो मैंने किया था। एक है ना बेटा, एक साइड में अपनी शीट, एक जो है ना एक नोटबुक बना के रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, जिसके अंदर आप सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिकल्स के इंपॉर्टेंट, जैसे कोई चैप्टर चल रहा है तो मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 में कोई टॉपिक होगा, तो वो टॉपिक और उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके जाना है जिससे मेरे को पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना, वो ऐसा लिख के रख लेना। और उसके साथ साथ मैं बताऊं आपको, पेज नंबर भी लिख के रख देना नोटबुक का और अपने बुक का। मतलब अब मैं इतना जबरदस्त इंडेक्स बनता है बेटा, ये इतना प्यारा इंडेक्स होता है ना ये। मतलब जब ये मैंने कब किया था मैं आपको बताता हूं, ये मैंने इंटर लेवल पे नहीं किया था, ये मैंने फाइनल लेवल पे किया था एसएफएम सब्जेक्ट के लिए। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट होता है, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक बुक बनाया था छोटी सी 100 पेज की, उसके अंदर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिया था कि ये क्वेश्चन नंबर ये पेज के ऊपर है, वो ये कंसेप्ट के बारे में बात करता है। तो कल चल के मेरे को कंसेप्ट को रिवाइज करना है, मैं वो नोटबुक के ऊपर जाता था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन रेफरेंस करके दोनों बुक्स, समझ रहे बात को। तो अब ये वाली चीज इतनी बेहतरीन होती है, इतना ज्यादा सही चीज है ना, ये मेरे जो फाइनल लेवल पे जिनसे मैंने एसएफएम पढ़ा था वो ये सर करवाते थे, तो मैंने ये वाले फिर जो ये वाली ट्रिक थी मैंने बाकी कॉस्टिंग के लिए भी यूटिलाइज किया था अपने फाइनल लेवल के इसमें, तो वाकई बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज होगी। अब देखिए समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। फिर अब क्या होता है जब आपके ग्रुप 1 के क्लासेस, अब एक और चीज, अब देखिए अब आपका जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ना बेटा, तो चैप्टर कंप्लीट, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने उसकी आरटीपी है ना, आरटीपी में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी, चैप्टर वाइज चीजें होती है, आरटीपी में चैप्टर वाइज चीजें होती है। तो जो लेटेस्ट 2 आरटीपी है ना बेटा, जो लेटेस्ट 2 आरटीपी है वो आपने चैप्टर कंप्लीट होते से ही फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेना कि अपने को क्वेश्चन जम रहे हैं क्या। अब इससे क्या होगा,
पेंडिंग नहीं रहेंगी आपकी आरटीपी, आपको कॉन्फिडेंस अलग रहेगा कि मेरी 2 आरटीपी ऑलरेडी निपट चुके हैं करके, टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरी 2 आरटीपी ऑलरेडी निपट चुकी है। तो ऐसे इसमें आपकी 2 आरटीपी साथ साथ में कंप्लीट भी होंगी और वो ज्यादा बर्डन क्रिएट नहीं करेंगे आपके ऊपर। देखो यार 2 आरटीपी भारी नहीं जाती है, एक साथ 10 आरटीपी पढ़ने बोलोगे तो बहुत भारी जाती है, और वो भी साथ साथ में जब आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो और एक क्वेश्चन, या देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखोगे तो 2-3 ही मिलेंगे आपको। तो ऐसे इसमें उसको पढ़ना कंपैरेटिवली बहुत ईजी है कंपेयर टू एक पूरा आरटीपी को ऐसा लेके बैठ लिए कि चलो आओ आरटीपी सॉल्व करते हैं करके, तो उसमें काफी लंबा समय आपका जाएगा। तो 2 आरटीपी कोई भी चूज कर लीजिएगा, वो मतलब लेटेस्ट वाली चूज करना, उसके पुराने आपको करना है तो आप बाद में सेपरेटली कर सकते हो, उसके अंदर कोई दोहराए नहीं है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यार इसके अंदर आ जाती है। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझ रहे हैं जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ये वाली चीजें बहुत सही होती है यार, जो चीजें मैंने फॉलो किया था, कुछ चीजें मैं वो आपको बता रहा हूं यहाँ पे। नोट्स अपने बनाइएगा, नोट्स आप थोड़ा साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए अगर चीजें करोगे तो ये सारी चीजें वर्क करेंगी। उसके बाद फिर आपका एक बार ग्रुप 1 हुआ, फिर आप अपना एक बार देखिएगा डिसीजन कैसा है। अगर आपके क्लासेस और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो अब देखो सीधी सी बात है, जब ग्रुप 2 स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ग्रुप 1 छूटते जा रहा है, कुछ होगा कैसे मेरे ग्रुप 1 का, आप टेंशन मत लेना, वो भी चीजें आराम से हो जाती है करके। अब देखिए सबसे बेहतरीन चीज अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आप अब एकदम बढ़िया तरीके से सुनना। अब मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अपने को पता है अपने को कम महीने मिल रहे हैं, 8.5 महीने मिल रहे हैं, तो वाई, तो क्यों। अब अगर अपने पेपर्स, एक और चीज बता रहा हूं, अगर अपने पेपर्स अच्छे गए, इफ वी आर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार जो चीजें चल रही है सब कुछ एकदम प्रॉपर है करके, मेरे पेपर्स चारों अच्छे हुए। देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आपने अपने दोस्तों को क्या बताया, अपने घर पे क्या बताया, मैं सब जानता हूं, ये वाली चीजें तो मेरे को पता ही, अपन सभी पेपर को ठीक गया बोलते हैं। कोई पेपर अच्छा भी गया तो भी ठीक गया, खराब गया तो भी ठीक गया, समझ रहे। तो लेकिन अंदर ही अंदर अपने को गट्स फीलिंग आना चालू हो जाती है जब पेपर के सेंटर से निकलते हैं अपन, मतलब जो सेंटर से निकलते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई अपन क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, एक गट्स फीलिंग आना चालू हो जाती है। तो उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो कौन से चीज के रिगार्डिंग, वो बेसिस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपने इंटर की प्रिपरेशन, जो वार्म अप बैच आ रही है 14 जुलाई से, 4 दिन बाद से जो वार्म अप बैच आ रही है, उसके अंदर हमने प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए करके, उसके बेसिस के ऊपर आप अपना डिसीजन लीजिएगा। या अगर आपको ऐसा होता है कि 50-50 चांसेस है नहीं गेस कर पा रहा हूं, तो उसका भी मैंने आपको उपाय बताया, उस चीज का भी आप टेंशन मत लेना, है ना। तो अब जिन लोगों को करना है बेटा, जिनका है कि नहीं यार अपना तो क्लियर हो ही जाएगा, तो ऐसे इसमें फिर आप जल्दी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। मैं उल्टा आपको एक प्रो टिप दूं बेटा, समझिए बात को, जो कॉस्टिंग या अकाउंट्स है ना, ग्रुप 1 का कॉस्टिंग या अकाउंट्स हुआ, जैसे टैक्स तो यार चेंज हो जाता है, टैक्स और लॉ के अंदर आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, है ना। और वो भी अगर मैं कहूं तो कॉस्टिंग, अकाउंट्स और उसमें एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट भी एक हद तक कहूंगा मैं आपके साथ, EIS, SMB और FME को भी। तो बेसिकली ये वाले जो सब्जेक्ट है और ये वाले और कौन सा कॉस्टिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट को मैंने गोले बनाए थे ना बेटा, ये सब्जेक्ट में उतने मेजर चेंजेस नहीं आते हैं, समझना, उतने मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। तो ऐसे इसमें आप इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। ग्रुप 1 में से कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़िए जो आपको लगता है अकाउंट्स कॉस्टिंग में से, या ग्रुप 2 का भी आप एक आधा, लेकिन ग्रुप 2 में उतने जल्दी सजेस्ट नहीं करता आपको। ग्रुप 1 के आप एक बार पहले निपटा लीजिए और उसके बाद फिर आप ग्रुप 2 के ऊपर चाहे तो स्विच हो सकते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप एक सब्जेक्ट पकड़िए और उसके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए ना पूरे, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो, पिछले अटेम्प्ट के जो सेशंस हुए वो भी आप देख सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो अवेलेबल होते हैं। पिछले 3 साल के पूरे लेक्चर्स जो भी एक फैकल्टी लेता है, आपके डिसाइडेड होती है फैकल्टी, तो आप उनसे उनके लेक्चर्स बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, है ना। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अभी आप लोगों को CA इंटरमीडिएट का लॉ पढ़ाने वाला हूं और मैं इसके लिए आपको सेपरेट एक बैच लेके आऊंगा। हो सकता है मैं एकाग्रता बैच का पार्ट ना बनूं क्योंकि ये बैच पहले से डिसाइड हो जाती है, तो मैं एक अलग से कोर्स लाऊंगा। जैसे इंटर के ऑडिट लेवल में मैं अलग कोर्स, बीइंग अ टीम, बाहुबली टीम के अंदर ही, मैं यही कह रहा हूं आपके साथ, बाहुबली टीम के अंदर ही मैं एक सेपरेट कोर्स लाऊंगा आपके लिए लॉ का, जिससे आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। सर मुझे आप एक बात बताइए, आप शुरुआत में कह रहे थे ना वीडियो के कि सर अगर नया कोर्स आ गया तो क्या करेंगे करके, समझिए बात को। अगर आप न्यू कोर्स को ध्यान से देखे होंगे तो न्यू कोर्स के अंदर ग्रुप 1 के अंदर उतने मेजर चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है वो ग्रुप 2 के अंदर है। EIS मतलब EIS हट रहा है आपका और और ये वाला हट रहा है, मतलब FM-SM हो रहा है, समझ रहे बात को, FM-SM हो रहा है करके। वो जो चेंजेस है ना बेटा, वो मेजर चेंजेस आपके ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 की अगर आप प्रिपरेशन चालू भी कर देते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपके मेजॉरिटी वाले जो सब्जेक्ट्स है वो सेम रहने वाले हैं, है ना, वो काफी सिमिलर होने वाले, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने
बाद में डिसीजन लिया कि सर मेरे को स्विच करना है करके, क्योंकि न्यू कोर्स जो है उसके अंदर एक तो सब्जेक्ट कम हो रहा है, आर्टिकलशिप का पीरियड रिड्यूस हो रहा है, तो बढ़िया है यार, आप बाद में स्विच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो आपने ऑलरेडी कर ही रखी होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि लॉ ही चेंज कर दिया, बोले कंपनीज एक्ट पढ़ना ही नहीं है 2013 1956 वाला पढ़ो करके, ऐसा तो है नहीं न्यू ग्रुप के अंदर, है ना। डायरेक्ट टैक्स ही रहने वाला है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं बोल सकते वैट और सर्विस टैक्स को पढ़ो, जीएसटी को छोड़ो करके, ऐसा तो नए कोर्स में बोलेंगे नहीं ना। रहने वाला कंटेंट तो वही है, समझ रहे बात को, कंटेंट तो वही है, बस उसको समझ रहे, उसको अलग तरीके से मेकअप कर देंगे उसका, बाकी और कुछ नहीं। तो ये वाली चीजें, तो यही मैं कह रहा हूं। तो ग्रुप 1 और इसमें मत जाइए कि न्यू कोर्स आ गया तो क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ एकदम बेहतरीन है, सब कुछ आपके कंट्रोल में। अननेसेसरी किसी चीज का स्ट्रेस लोगे तो वो आप ही का बर्डन बढ़ाने वाला है, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है इसके अंदर, है ना। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सर May 23 के लिए आप पूरा लॉ सब्जेक्ट पढ़ाओगे? हाँ, मैं पूरा लॉ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं अलग से प्लस बैच लाऊंगा, ये भी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अलग से प्लस बैच लाऊंगा, अनअकैडमी विद इन बाहुबली टीम ही लाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ है, तो विद इन बाहुबली टीम ही लाऊंगा, ठीक है। यस, अब मैं अगर कहूँ आपके साथ तो ध्यान दीजिए, तो ये वाली चीजें मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे प्रिपरेशन, कैसे न्यू कोर्स, सारी चीजों के अनुसार मैंने आपको बता दिया हूं। अब मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि ये देखिए बेटा 14 से एक बहुत ही जबरदस्त बैच आ रही है जिसका नाम है वार्म अप बैच। वार्म अप बैच के अंदर आपको कौन कौन पढ़ा रहे? अंशुल सर पढ़ा रहे, प्रणव सर पढ़ा रहे, विक्रम बियानी सर और दीपिका राठी मैम। अंशुल सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, प्रणव सर से आप ये दोनों सर से आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पे, ये आपको कॉस्टिंग पढ़ाने वाले। विक्रम बियानी सर आपको टैक्स पढ़ाएंगे और दीपिका राठी मैम आपको लॉ पढ़ाएंगी, राइट। मेरी जो लॉ की बैच है ये आपके रिजल्ट्स के बाद आएंगी, समझना, जो रिजल्ट्स के बाद जो रेगुलर, ये वार्म अप बैच है ना, तो रिजल्ट्स के बाद जो रेगुलर बैच होंगी वो समय मैं वार्म अप बैचेस लाऊंगा। हालांकि मैं यूट्यूब के ऊपर चालू करने वाला हूं अपने सेशंस, वो जो सेशंस होंगे वो नवंबर और May 23 दोनों के लिए एप्लीकेबल सेशंस है। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो ये महीने के एंड से, या मैं समझ लीजिए 15-20 दिन बाद से मैं क्या करने वाला हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर सेशंस लेने वाला हूं लॉ के। तो आप चाहे तो उससे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो, है ना। तो आप मुझसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे अनअकैडमी का आपको इसके लिए इंटर का सब्सक्रिप्शन लेना होता है बेटा। अगर आपका, देखिए अब समझिए बात को, अब आपने कहा था सर कि हमारा तो वो डायलेमा 50-50 वाला है, तो अब क्या करें करके। अब देखिए अगर आपको, आप शॉर्ट हो कि मैं तो क्लियर कर ही जाऊंगा करके, तो ऐसे इसमें क्या, और अगर आप शॉर्ट नहीं हो, आप 50-50 हो, तो ऐसे इसमें क्या 50-50 डायलेमा वाली सिचुएशन है, तो आप यहां पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेटा, जिसके अंदर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों मिलेंगे। और जब आप इंटर का होल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट है तो। और दोनों में अगर आप गैप देखेंगे ना, 24 मंथ्स का अगर आप कॉम्बो का और 18 मंथ्स के इंटर का, आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिनिमम लेना ही होगा अगर आपको फुल फ्लेज तैयारी अनअकैडमी से करना है तो ऐसे इसमें आप समझिए दोनों में बहुत ही कम, वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है अमाउंट का। तो इट्स बेटर कि यू कैन गो फॉर कॉम्बो करके, समझ रहे बात को, यू कैन गो फॉर कॉम्बो, इट्स ज्यादा बेटर है वो आपके लिए, ऐसा मैं कहूंगा 50-50। लेकिन जिसको है कि नहीं यार क्लियर करूंगा ही करके, तो यहाँ पे आप इंटर में फिर इंटर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, तो आप तो जानते ही कि आप यहाँ पे आईजी सर के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमारा क्लोज टेलीग्राम ग्रुप बनता है उस चीज का पार्ट बन जाओगे जब आप इस कोड का प्रयोग करोगे। आप हमसे लॉ भी पढ़ पाएंगे, आप हमसे इंटर का ऑडिट भी पढ़ पाएंगे। 2 सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, सीए इंटर का लॉ और सीए इंटर का ऑडिट, ग्रुप 1 का लॉ, ग्रुप 2 का ऑडिट, दोनों चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेपरेट से कोर्स हो सकता है ऑडिट में आपको बैच में पढ़ाऊ करके, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसकी डिटेल्स आपको सेपरेटली कम्युनिकेट कर दूंगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी है आप मुझसे स्ट्रक्चर तरीके से पूरा प्लस में पढ़ सकते हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यस सर, तो अब आप अगर किसी को, फिर भी अगर किसी को कोई डिसीजन नहीं है, तो यूट्यूब के ऊपर जो मेरे सेशंस होंगे कम से कम इस चैनल के ऊपर, तो वो तो आप अटेंड कर ही सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हो सकता है मैं क्लियर ही नहीं, मतलब आपने उम्मीद ही छोड़ दी है, तो ऐसा हो सकता है। यार देखिए यार, मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो पेपर देने के बाद कुछ भी वैसा डिसाइडेड नहीं है, कितनी भी अच्छी पढ़ाई हो यार, ये सब चीज़ें खेल होता है वो 3 घंटे का, वो 3 घंटे में इंसान क्या करता है और क्या नहीं करता है वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं डालूंगा कि नहीं ये करो करके, ये वाली चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप प्लस के लिए जब भी सब्सक्रिप्शन ले बेटा, तो आप यहाँ पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला और कोड मतलब आईजी सर। प्लस या आइकॉनिक आप 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं,
प्लस के अंदर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सेम चीज है आप आइकॉनिक में। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। इंटर की अगर मैं बात करूं आप तैयारी करें तो बेटा 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन रिकमेंडेड रहेगा मेरे तरफ से कि 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। 24 बहुत ज्यादा होता है, 12 कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि आपका डिसीजन चेंज हो सकता है ना यार कि मतलब अब देखिए आपने फर्म डिसीजन कर लिया कि नहीं मैंने तो दोनों ही ग्रुप देना है, तो फिर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जा सकते हो। लेकिन आपका डिसीजन स्विच हो सकता है ना कि नहीं यार ग्रुप 1 के बाद हो सकता है मैं ग्रुप 2 दूं करके, या जैसा भी ब्रेक लूं, है ना। तो इसलिए 18 मंथ्स का ज्यादा रिकमेंडेड होता है। अदरवाइज आप 12 या 18 में से दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। 12 में भी चीजें कंप्लीट होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बतवा देता हूं, एक और चीज की अगर आपको कोई भी डाउट वाउट है बेटा तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप ये पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। मैं अगले ऐसे बहुत सारे अमेजिंग सेशन इंटर वालों के लिए लाऊंगा अगले एक हफ्ते में। तो मतलब एक हफ्ते के लिए मैं ऐसे बहुत सारे सेशंस लाते रहूंगा, तो ऐसे इसमें मैं आपको सारे डाउट्स कम्युनिकेट, मतलब जो भी आपके सवाल होंगे मैं वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। फॉलो जरूर से कीजिएगा मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर को लाइक करना, सेशंस को लाइक करना, और उसके बाद बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इस पर्टिकुलर चीज को, राइट। यस परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आईजी सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले इतना कि ठंडा मतलब कोको कोला कोड मतलब आईजी सर, और आप आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट, लॉ और ऑडिट को मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।